तो साहब लोग कैसे हो? ठंड बढ़ चुकी है तो इसलिए झोला पहनना पड़ा। खैर बात करते हैं टॉपिक की। तो 1 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर आई एक ऐसी सीरीज जो कि 8 एपिसोड की है। आई एम श्योर कि अगर आपने आज तक जो भी सीरीज देखी होंगी वो ऑर्डर वाइज देखी होंगी, यानी कि एपिसोड 1, 2, 3 एक्सेट्रा। बट नेटफ्लिक्स का ये शो आपको एपिसोड्स तो देगा, बट आप उसको अपने हिसाब से अपने जिस भी ऑर्डर में देखना चाहे देख सकते हैं, लास्ट के एपिसोड को छोड़कर। अब आप कहेंगे कि अरे शो तो देखा ही नहीं तो कैसे पता कि कौन सा किस ऑर्डर में देखना है। तो भाई लोग, आपको जिस भी ऑर्डर में सीरीज मिले, बस लास्ट वाले एपिसोड को छोड़कर आपको 7 एपिसोड जिस भी ऑर्डर में मिले आप उस ऑर्डर में देख लीजिए, स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। सीरीज को दोबारा भी और भी अलग तरीके से देख सकते हैं, यानी कि मैंने इस पर एक शॉर्ट्स बनाया था जिसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन पे पॉपअप हो रहा होगा। इसमें मैंने बताया था कि इसको 5040 तरीके से देख सकते हैं इस मूवी को, 7 एपिसोड का अगर फैक्टोरियल देखे तो। बाकी अगर इतना टाइम नहीं है तो सीरीज खत्म होने के बाद आप अपने मन में स्टोरी को उसी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली जैसा कि आज तक सारे सीरीज में सारे एपिसोड्स का एक नाम होता है, उसी तरह इन एपिसोड्स का भी नाम है, बट कलर वाइज। मतलब कि 8 एपिसोड 8 कलर, जैसे कि रेड, पिंक, ब्लू, येलो, ग्रीन, वायलेट, ऑरेंज एंड लास्ट का 8th एपिसोड व्हाइट। अब आप कहेंगे कि किस ऑर्डर में ये स्टोरी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। साहब आप जिस भी ऑर्डर में देखना चाहे हर ऑर्डर में ये स्टोरी समझ में आएगी, बट मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे से अगर समझना हो तो आप इस ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप पहला एपिसोड देख सकते हैं रेड से, जो कि है द मॉर्निंग आफ्टर द हाइस्ट। सेकेंड है ऑरेंज 3 वीक्स बिफोर, येलो 6 वीक्स बिफोर, 4th ग्रीन 7 years बिफोर, 5th ब्लू 5 days बिफोर, 6th वॉयलेट 24 years बिफोर द हाइस्ट एंड 7th पिंक 6 months आफ्टर द हाइस्ट एंड लास्ट एपिसोड व्हाइट, जो कि पूरे हाइस्ट को एक्सप्लेन किया गया है कि उन्होंने ये हाइस्ट किया कैसे, चोरी। अब आप इन सारे एपिसोड को देखने के बाद ये कहेंगे कि हम 24 ईयर पहले वाली स्टोरी क्यों ना शुरू की जाए। शुरू कर सकते हो, स्टोरी समझ में आएगी, बट लिटिल बिट करेक्टर से आप उतना अटैच नहीं हो पाएंगे, जो कि इस ऑर्डर में आप करेक्टर से अच्छे से अटैच कर सकते हैं। बाकी हर एपिसोड में करेक्टर्स के नाम रिपीट किए गए हैं, वो करेक्टर्स के नाम बार बार लेते रहते हैं, बट उनके कारनामे अगर आप पहले जान जाएंगे तो एक बेटर एक्सपीरियंस देगा। अब अगर आपके पास टाइम है तो लास्ट एपिसोड को छोड़कर 7 एपिसोड को अलग अलग ऑर्डर में करके देख सकते हैं, हर बार एक्सपीरियंस नया मिलेगा। बाकी मेरे पास तो उतना टाइम नहीं है क्योंकि बाकी फिल्में भी कवर करनी है, तो बकवास बहुत हुआ। अगर स्टोरी का एक छोटा सा सिनॉप्सिस दे दूं तो एक बंदा है लियो पैप नाम का, जिसके साथ 24 साल पहले एक ऐसी ट्रेजेडी हुई थी, और उस ट्रेजेडी में माने तो थोड़ा बहुत इसका भी हाथ था, बाकी कारनामे तो उसके पूरे काले थे। और उसका एक दोस्त था रॉजर सेलेस नाम से, जिसने उस ट्रेजेडी में उसको धोखा दिया, और बात लियो पैप की पर्सनल लाइफ पर आ जाती है। और फिर क्या, बाकी सारे एपिसोड उसी रिवेंज पर बेस्ड हैं। ये आपको सेकंड लास्ट एपिसोड में पता चल जाएगा मेरे ऑर्डर के हिसाब से, 6 months आफ्टर द हाइस्ट। बस इसी सिंपल सी स्टोरी को इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिखाया गया है कि आपको पूरी सीरीज बिंज वॉच करने पर मजबूर कर देगी। और हाँ, मुझे एक सीरीज से एक एक्सपेक्टेशन होती है उसकी पावरफुल क्लिफ हैंगर से, कि ये सीरीज भी अपने इस कॉन्सेप्ट पर खरी उतरती है। आपको हर एपिसोड के लास्ट में एक छोटा सा क्लिफ हैंगर देखने को मिलेगा। बाकी सीरीज में भर भर के गालियां हैं, इंग्लिश में भी है, थोड़ी बहुत हिंदी में भी है, और कुछ बेड सीन्स हैं जो कि दिखाए नहीं गए हैं। अफसोस, मतलब ऑडियंस के लिए बोल रहे हैं जो हॉलीवुड की फिल्मों में ये मसाला ढूंढते हैं, तो उनके लिए अफसोस कि दिखाया नहीं गया है। बाकी किसी सिंह का डोज आपको मिलता रहेगा, थोड़ी बहुत राहत मिलती रहेगी आपको सीरीज देखने में, जो कि मुझे तो अनवांटेड लगा, ऐसे ही कहीं से भी कुछ भी घुस जाता था। सीरीज में भर भर के खून खराबा भी है, और पूरी सीरीज देखने के बाद आप बाद में रियलाइज करेंगे कि हाँ, सीरीज अच्छी थी, कॉन्सेप्ट नया था, एक यूनिक एक्सपीरियंस था। नेटफ्लिक्स की तरह एक नया कॉन्सेप्ट कुछ देखने को मिला, जो कि ज्यादातर सीरीज एक छोर से शुरू होकर दूसरे छोर को खत्म हो जाती है, बट ये नया कॉन्सेप्ट देखने में आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस तो देगा ही। और मे बी अगर कलिडोस्कोप का सेकंड सीजन भी आता है तो आपको फर्स्ट सीजन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट सीजन की स्टोरी इसी में खत्म हो गई है। जब भी इसका सेकंड सीजन या फिर न्यू सीजन आएगा तो उसमें नए कैरेक्टर और एक नई स्टोरी निकल कर सामने आएगी। बाकी कलिडोस्कोप का कंपेरिजन मनी हाइस्ट से करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसमें ना तो कोई बैंक में चोरी है और ना ही पैसों की चोरी। ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना स्पॉइलर निकल जाएगा। बाकी इसमें कुल छोटी बड़ी अगर चोरियां माने तो 2 पास्ट की दिखाई गई हैं, 2 प्रेजेंट की दिखाई गई हैं, कुल 4 चोरियां में भी दिखाई गई हैं सक्सेसफुल। और बात करें अगर इसके क्लाइमैक्स की, यानी कि 8th एपिसोड की, व्हाइट एपिसोड यानी कि द हाइस्ट एपिसोड, तो उसमें डिसअपॉइंटमेंट ही डिसअपॉइंटमेंट है। व्यूअर्स के लिए नहीं, आप लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, उसमें कैरेक्टर्स के लिए डिसअपॉइंटमेंट है। अब ज़्यादा लगता है स्पॉइलर की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो बस अगर गलती से कोई स्पॉइलर निकल गया है तो सॉरी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक गॉड।
ठंड है यार, चलो चलते हैं, बाय बाय।